नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस का पार्ट 1 पार्ट 2 पहले ही करा दिया था। आज हम पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जो हमने पहले बता दिया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने पिछले वीडियो में इसका खोज कैसे हुआ, निर्माण कहाँ से हुआ था, इसमें क्या क्या मिले हैं और इसके प्रमुख स्थलों के बारे में। तो इसके प्रमुख स्थल में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मैंने ऑलरेडी करा दिया था। तो इसका जो नेक्स्ट स्थल है उस पर आते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्थल है चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है ये। खोज 1931 बीसी में एनजी मजूमदार ने की थी। इसका उत्खनन 1935 बीसी में अर्नेस्ट मैके ने किया। चहुंदड़ों से हड़प्पोत्तर संस्कृति, जिसे झोकर संस्कृति और झांगर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। झोकर के बाद झांगर संस्कृति आई है। झोकर में शहरीकरण का अभाव मनके बनाने का प्रमुख केंद्र भी था। कौन था? चहुंदड़ो। शिल्प और मुद्रा भी बनते थे चहुंदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें इंटरलॉक मिली है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में चहुंदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है। दुर्ग का अस्तित्व चहुंदड़ो में नहीं है। चहुंदड़ो से प्राप्त प्रमुख अवशेष: अलंकृत हाथी के खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक, स्याही की दवात भी मिली है, बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी। नेक्स्ट आता है स्थल लोथल। अहमदाबाद गुजरात में भोगवा एवं साबरमती नदी, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर करके एग्जाम में पूछ जाते हैं। संगम पर खंभात की खाड़ी में स्थित है। तो खंभात की खाड़ी में स्थित है। खोज लोथल का 1957 बीसी में एस.आर. राव ने की थी। लोथल को एस.आर. राव ने लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा। लोथल से आवासीय क्षेत्रों में घरों से वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदी मिले हैं। एक प्रमुख बंदरगाह भी था। कौन था? लोथल। लोथल में गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। पश्चिम दुर्ग क्षेत्र को एस.आर. राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। किसकी? एक्रोपोलिस की संज्ञा। दुर्ग क्षेत्र में 64 कक्षों वाले भंडार गृह का साक्ष्य भी मिला है। लोथल में दुर्ग पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदी यानी डॉक यार्ड मिली है। यह गोदीबाड़ा भोगवा नदी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? भोगवा रिवर से। व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी था लोथल। और अन्य प्रमुख वस्तुएं क्या क्या मिली हैं इसकी? धान एवं बाजरे का साक्ष्य मिला है। फरस की मुहर मिली है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी मिली है। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोत्री माता था। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल में कब्रों में कंकालों के सिर उत्तर में, पैर दक्षिण दिशा की ओर मिले हैं। और ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, अभी भी फॉलो किए जाते हैं। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक कौवा, एक लोमड़ी उत्कीर्ण है। मृदभांड मीन्स मिट्टी के बर्तन पे क्या वो डिज़ाइन किया हुआ था? किसका? कौवे का और एक लोमड़ी का। इसका साम्य यानी समानता पंचतंत्र की कथा चलाक लोमड़ी से किया गया है। तो पंचतंत्र यानी जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है, उसकी जो कथा है चलाक लोमड़ी से किया गया है। लोथल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। लोथल से मिले एक मकान में दरवाजा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता था, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के अन्य मकानों में दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। लोथल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, यानी टेराकोटा पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट स्थल है इसका कालीबंगा, जो है राजस्थान में। ये भी बहुत ही फेमस स्थल है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। खोज प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर अमलानंद घोष ने 1953 बीसी में की।
उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 अस्त्र मिले हैं। कितने अस्त्र मिले हैं? 5। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। 1961 बीसी में वीके थापर एवं बीबी बिलाल ने भी कालीबंगा में उत्खनन कराया। प्राक हड़प्पा काल के जूते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। जालीदार जुताई तथा 2 फसलें यानी चना एवं सरसों की एक साथ बुआई का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा। 2 फसल कौन कौन से हैं? चना और सरसों का। 7 आयताकार हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। बेलनाकार मुहर भी मिले हैं जो समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित थे। दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। दुर्ग और नगर। अलंकृत ईंट एवं पूरा हाथी दांत केवल कालीबंगा से मिले हैं। बेलनाकार मुहर मिली है। ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। हल के निशान, जुते हुए खेत साक्ष्य, मिट्टी के काले रंग की चूड़ियां भी मिली है। आता है फिर बनावली। यह समृद्ध लोगों का नगर था। समृद्ध लोगों का। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। रंगोई रिवर। खोज बनावली किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 बीसी में की थी। प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति मिलती है इससे, बनावली से। जौ के अवशेष भी मिले हैं। तिल एवं सरसों का ढेर भी मिला है। तांबे के बड़ाग्र, मातृदेवी की लघु मृण मूर्तियां, आरायुक्त मृणपैया भी मिला है। फिर आता है सुरकोटदा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये। खोज सर्वप्रथम 1964 बीसी में जगपति जोशी ने की। यहाँ से प्राचीर युक्त बस्ती भी मिली है। सुरकोटदा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन शुरू हुआ था वही यहाँ से। घोड़े की अस्थियां मिली है। विशेष प्रकार की कब्रगाह, 4 कलश सावधानों के साक्ष्य मिले हैं। तराजू का पलड़ा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिले हैं। नेक्स्ट आती है राखी गढ़ी। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ रफीक मुगल ने खोज की। राखी गढ़ी प्राक हड़प्पा स्थल है। तो प्राक हड़प्पा स्थल मतलब पहले का, सबसे पहले का। जैसे हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लगभग उसी टाइम ये भी है। यहाँ के बच्चों के पिड्डू खेल का साक्ष्य मिला है। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त का एक लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी हिंदू सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। फिर आता है धौलीवीरा। धौलीवीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है। खोज 1967 से 68 बीसी में जगपति जोशी ने की, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 1991 बीसी में किया। इसकी यह 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण सारा धौलीवीरा से मिली है। धौलीवीरा की रक्षा प्राचीन पत्थर से निर्मित है। सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। यहाँ 16 तालाब भी मिले हैं। धौलीवीरा 3 भागों में विभाजित था। धौलीवीरा से खेल के स्टेडियम तथा सूचना पट्ट या साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। तो किसका? खेल के स्टेडियम, सूचना पट्ट या साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। इसमें 10 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर 37 सेंटीमीटर लेंथ है इसका एवं 27 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। धौलीवीरा से बांध निर्माण या कृत्रिम जलाशय यानी जल संग्रहण, उत्कृष्ट जल प्रबंधन यानी वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी मिले हैं धौलीवीरा से। फिर आता है
रोपड़। इसकी खोज 1950 बीसी में बीबी लाल ने की थी तथा उत्खनन 1953 से 56 बीसी में एकदत्त शर्मा किया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया एवं उत्खनित प्रथम स्थल है ये। मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण भी मिले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है रोपड़ से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। हम इसको धीरे धीरे करा रहे हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा लेंदी ना हो और समझने में आसानी हो। तो हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।